Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. Today I would like to teach you about skin. आज मैं आप लोगों को स्किन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले आपको यह जानना है कि स्किन क्या होता है। बच्चों, आप सभी लिविंग बीइंग्स के बारे में जानते हैं और सभी लिविंग बीइंग्स के बॉडी के आउटर कवरिंग लेयर होता है, यानी कि कोई भी बॉडी है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, उसके बाहर एक लेयर होता है जिसको कि स्किन कहा जाता है क्या। और यह स्किन सेंस ऑर्गन होता है। जब कोई टच करता है तो यह सेंसिटिव होता है, यानी कि यदि कोई थॉर्न प्रिक करता है, यानी थॉर्न को हमारे बॉडी में टच करता है, पुश करता है, तो हमें फील होता है। जब हमारे बॉडी पर कोई ये बटरफ्लाई वगैरह बैठता है तो हमें फील होता है। जैसे हवा ब्लो करता है, हवा बहती है, तो उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन अपने स्किन के सहयोग से फील करते हैं। जैसे कोई कपड़ा है, वो ड्राई है या वेट है, इसको हम टच करके फील करते हैं। और इसी तरह से कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, उसको भी फील करते हैं। यदि किसी को भूख लगा है, हंग्री है या प्यासा है, थर्स्टी है, तो वो भी फील करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वह सर्कुलर है, स्क्वायर है, तो उसको हम फील नहीं करते हैं, देखकर बता सकते हैं कि वह स्क्वायर है या सर्कुलर है। डे और नाइट, इसको भी हम लोग फील नहीं कर सकते, इसको देखकर बता सकते हैं। कलर को भी फील नहीं किया जा सकता, उसको देखकर ही बताया जा सकता है। वेदर स्मूथ और रफ, यदि कोई चीज़ रफ है या स्मूथ है, यानी कि चिकना है या खुरदरा है, इसको भी फील किया जा सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट सॉफ्ट है या हार्ड है, इसको भी फील किया जा सकता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि यदि ये लिविंग क्रिएचर्स के स्किन नहीं होते तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते थे? तो यदि स्किन नहीं होते तो बहुत से प्रॉब्लम हो सकते थे। सारे ऑर्गन यूं ही बिखरा हुआ दिखता, या फिर कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रहता। तो इस तरह से स्किन नहीं रहने से बहुत से प्रॉब्लम हो सकते थे क्या। बच्चों, अब एक प्रॉब्लम आती है कि क्या जो स्किन है लिविंग बीइंग्स के, क्या सभी पार्ट में एक जैसा फील होता है, एक जैसा अनुभव करते हैं? तो इस चीज़ को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे कि हमारे जो बॉडी हैं उनमें सभी जगह एक जैसा फील होता है या डिफरेंट। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि 3-4 स्टूडेंट की ज़रूरत होगी, और 3-4 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट्स के आइज़ पर पट्टी बांधेंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और दूसरे जो फ्रेंड होंगे वे एक वाइट पेपर ले लेंगे और उस फ्रेंड के जिसका कि आइज़ पर पट्टी बंधा है, उसके पैर का इस तरह से पिक्चर बना लेंगे। ये पिक्चर पेज पर अपना पैर रखेगा और पेंसिल से इस तरह का पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरा जो फ्रेंड होगा वह इसके पैर को उठाने के लिए कहेगा, इस तरह से इस पोजीशन में रखने के लिए कहेगा, और एक लिप्स लेगा, जैसे कि ये अपने हाथ में एक लिप्स पकड़ी हुई है, और यह जिसकी आँख पर पट्टी बंधा है उसके पैर में धीरे धीरे टच करेगी। और उसके बाद आप देखोगे कि ये जब लिफ्ट टच करता है तो किन किन प्लेस पर जाता है, तो ये किस तरह का फील करता है।
तो आप देखोगे कि सभी प्लेसेस में जाएगा तो थोड़ा ठीक नॉर्मल, लेकिन इस एरियाज़ में यानी कि आपके पैर के जो थोड़ा डीप गड्ढा टाइप का बना रहता है, गड्ढा टाइप का आपके सोल के नीचे बना रहता है, उस एरियाज़ में जाने पर थोड़ा ज़्यादा फील होता है। उस एरियाज़ के जो स्किन है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स में ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे स्टमक वगैरह में यदि आप टच करोगे तो आप हंसते हंसते फूल जाओगे, लेकिन वही हैंड लेग्स वगैरह में टच करोगे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, एक स्टूडेंट है या गर्ल है जिसका फेस पर बहुत पसीना पसीना दिखाया गया है। यानी कि यह जो पसीना है कब बहुत अधिक निकलता है और कब निकलता है। तो बच्चों, जब आप कोई काम करोगे या खेलोगे तो उस वक्त पसीना बहुत अधिक निकलता है और हेड में, आर्म पीठ आदि प्लेसेस पर स्वेट बहुत अधिक होता है। स्वेट के फॉर्म में हमारे बॉडी में जो वेस्ट वाटर्स होते हैं, वेस्ट वाटर हमारे स्किन में जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसके द्वारा निकलते हैं। हमारे बॉडी में हेयर्स होते हैं, लेकिन सबसे अधिक हेयर्स हेड में होता है। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, इधर पता भी नहीं चल रहा है कि हेयर्स हैं, लेकिन बॉडी में हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जहाँ पे पोर्स होते हैं, जहाँ से स्वेट निकलता है यानी कि पसीना निकलता है। और ये हेड है, हेड में हेयर देखिए कितना अधिक है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी पर हेयर ही हेयर हो? तो ऐसे एनिमल्स स्क्वेरल होते हैं और रैट, इन लोगों के बॉडी पर बहुत अधिक हेयर्स होते हैं। कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जिसका बॉडी के हार्ड कवरिंग रहता है, और ऐसे क्रिएचर्स जिनका हार्ड कवरिंग रहता है वे क्रिएचर्स हैं टॉर्टोइस और स्नेल। इनके बॉडी पर हार्ड रहता है, हार्ड सेल होते हैं। जब वे चलते हैं या और कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो वे अपने बॉडी को सेल से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि डेंजर है, डेंजर फील करते हैं, खतरा फील करते हैं, तो उस वक्त अपने आप को उस सेल में छुपा लेते हैं। स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स होते हैं जो फीदर्स से उनका बॉडी कवर्ड रहता है, फीदर्स से उनका बॉडी ढका रहता है। और ऐसे क्रिएचर्स हैं बर्ड्स में क्रो, पैरट एक्सेट्रा बर्ड्स जिनका बॉडी फीदर से ढका रहता है। कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स होते हैं जिनका आउटर कवरिंग स्केल्स होते हैं और वे अपना स्किन को शेड भी करते हैं, छोड़ भी देते हैं। और ऐसे क्रिएचर्स हैं स्नेक, जो आउटर कवरिंग स्केल से बना होता है और ये अपना स्किन को शेड भी करते हैं, छोड़ते भी हैं। और कुछ और भी क्रिएचर्स हैं जिनका कि बॉडी, आउटर कवरिंग बॉडी स्केल्स का होता है और ये फिश वगैरह हैं। कुछ क्रिएचर्स जैसे कि स्क्वेरल वगैरह के बॉडी पर बहुत अधिक हेयर्स होते हैं, उसी तरह से मैंगोज़ के भी बॉडी पर बहुत अधिक हेयर्स
होते हैं, पूरे बॉडी हेयर से ढका रहता है। इसी तरह से कुछ क्रिएचर्स हैं जिनका आउटर कवरिंग बॉडी पर थॉर्नी स्किन होता है। पोर्कुपिन, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, इसके बॉडी पर थॉर्न के जैसा हेयर्स हैं। जब इनको डेंजर फील होता है, ख़तरा फील होता है, तो इनके ये जो थॉर्नी हेयर्स होते हैं वे पूरे खड़े हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये अपने इनेमी से खुद को सेव कर पाते हैं। पोर्कुपिन को शाही भी कहा जाता है। इनके बॉडी पर इतने थॉर्न होते हैं कि जो इनेमी होता है उस थॉर्न को देखकर ही भाग जाता है और पोर्कुपिन सेफ रह जाता है। कुछ एनिमल्स हैं जिनके स्किन के लिए उनको आज मारा जा रहा है, किल किया जा रहा है। हालांकि उनके मारने पर बैन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग एनिमल्स के हाइड के लिए, स्किन के लिए उनको मारते हैं। एनिमल्स का स्किन का यूज़ उनके मरने के बाद ही किया जाता है। स्किन्स से, लेदर से गुड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और इसीलिए लोग एनिमल्स को मारते हैं। आप इन लेदर से बने हुए गुड्स को विलेजेस या फिर टाउन में भी देख सकते हो। आप पता कर सकते हो कि लेदर से कौन कौन से चीज़ बनाए जाते हैं। लेदर से शूज, पर्स वगैरह बनाए जाते हैं। क्या आप यह सोच सकते हो या बता सकते हो कि यदि लेदर से गुड्स को बनाया जाता है, यदि गुड्स को लेदर का गुड्स बनाना ये स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो जानवरों का किल करना, मारना कम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यह बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि गुड्स बनाना कम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो जानवरों को स्किन के लिए मारना बिल्कुल ही कम हो सकता है। बच्चों, आप इसी तरह के और भी ये वे बता सकते हो, मेथड बता सकते हो, जिससे कि ये स्किन के लिए मारे जा रहे जानवरों को रोका जा सके। इन जानवरों को इतना मारा जा रहा है कि इनकी संख्या भी कम होता जा रहा है और ये विलुप्त होने के कगार पर होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो नेचर के कलर में अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं, और इससे उनको फ़ायदा ये होता है कि उनके जो इनेमी होते हैं उनको देख नहीं पाते हैं और वे अपने इनेमी से सेफ रहते हैं। इस तरह के एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ डायग्राम में बताया गया है, दिखाया गया है। एक कैटरपिलर है जो बिल्कुल लीव्स के कलर का है और ये दिखता नहीं है जल्दी के, जिससे कि ये अपने इनेमी से बच जाता है। इसी तरह से यहाँ फ्रॉग है जो अपने आप को छुपाए हुए है, इन्वायरमेंट के कलर का है और यह इस तरह से इनेमी से बच जाता है। हमारा बॉडी जो है बहुत से लिविंग क्रिएचर्स के लिए होम होता है। जैसे कि बहुत से लोगों के सर में लाइज हो जाते हैं या फिर डैंड्रफ हो जाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये किसी किसी के सर में डैंड्रफ कैसे हो जाते हैं? तो यह डैंड्रफ जब स्किन ड्राई हो जाती है तो ये छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, वाइट टुकड़े के रूप में फॉल करने लगता है। जब आप या जिनके सर में डैंड्रफ रहता है कंघी करते हैं तो वो गिरने लगता है। क्या आप बता सकते हो कि डैंड्रफ से लोगों को क्या हानि हो सकती है? तो डैंड्रफ जिनके सर में रहते हैं उनके सर में उम्मीद है कि उनके सर में लाइज हो या फिर कुछ ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हो जिनको कि हम नग्न आँखों से न देखें और उनके सर में
लिविंग क्रिएचर्स हूँ। और लिविंग क्रिएचर्स के, लिविंग बीइंग्स के जो बॉडी होते हैं, जिनके नेल्स वगैरह होते हैं या फिर हेयर के जो स्मॉल पोर्स होते हैं, उन प्लेसेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिडन रहते हैं जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह से वे बॉडी को अपना होम बना लेते हैं और वे अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं।